अब क्या करना चाहते हैं? तुम्हें किडनैप। अरे जब दुल्हन ही नहीं रहेगी तो शादी कैसे होगी? दादी वो ये गलत है। आप तीनों इल्जाम अपने सर पे क्यों लेना चाहते हैं? एक पल के लिए मान लिया कि मैं गलत हूँ तो आप जो ये करे वो भी तो गलत है ना। कभी कभी गलत रास्ते सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर बता, क्या तू वाकई चाहती है कि ये शादी हो? क्या हम गलत है? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम तुझे रोके? शान को दिए हुए एक वादे के लिए क्या तू अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी? ये तो बेवकूफी है ना। लेकिन दादी वो आप भैया रानी, तू कसम से बंधी है, हम लोग थोड़ी कसम से बंधे हैं। तू मंडप के लिए निकलना, हम बीच रास्ते में तुझे अगवा कर लेंगे, तेरी कसम भी रह जाएगी और तेरी शादी भी नहीं होगी। बस बाबा ये समझ कर मान लो तो ठीक है, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी अस्मिता। सर कमाल है, एक भाई के लिए कुर्बानी देने चला है और एक दोस्त के लिए। लेकिन दोनों ही भूल गए हैं कि अपने आप के प्रति भी अपना कोई फर्ज है। अरे खुद की जिंदगी है, खुशियाँ हैं, इच्छाएं हैं। खैर तुम दोनों तो भूल गए हो, लेकिन हम यहाँ आए हैं तुम दोनों को याद दिलाने के लिए। चलो करो इसे अगवा। दादी प्लीज, बाबा आप ये क्या करें? कोई बात नहीं सुननी है तेरी। वो आज अपनी पोती आपको विदा कर रही हूँ ना, तो आज बहुत प्यार आ रहा है मुझे इस पे। मतलब इतना प्यार आ रहा है कि आप ज्यादा जय जय करी ना तूने। हाँ वो तो आएगा ही, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है ना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, कुलदेवी का पूजा है तो समय बीता जा रहा है। आप लोग आइए प्लीज। हाँ आप एक काम करिए ना, आप चलिए, मैं इसे थोड़ा और अच्छे से तैयार करके लाती हूँ। हाँ आप चलिए। ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी आना। हाँ वो तो मोटी आ गई, नहीं तो शादी के दिन तेरे थोपड़े का स्ट्रक्चर ऐसा चेंज करती ना मैं कि सोचती रह जाती। तो अब चुपचाप जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। चल मेरे साथ। अस्मिता जी, रोज रोज कहकर भी मैं थकता नहीं। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आंखें हटती नहीं आपके चेहरे से। अब आप दोनों अपने कुलदेवी की पूजा करेंगी और प्रार्थना करेंगी कि शादी में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। अब आप दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या पुनरेकाक्षोषा वहमा वहंतरा शुचिया। ओम सुमुक्षे कदंतश्च कपलो गज कर्णकालंबोदर शिविक्तो विनाशो विनायक धूमकेतु गणदक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशानि नामानि प्रसिद्धि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। बेटा आपका ध्यान किधर है? पूजा पे ध्यान लगाइए। पारो का चूड़ा। चलो लड़कियों, आंखें बंद करो। शादी से पहले अपना चूड़ा नहीं देखते, खुद की मीठी नजर लग जाती है। करो करो बंद। निवेदिता, मौसमी, आओ, दोनों बहुओं को चूड़ा पहनाओ। लाइए। चलिए, ये विधि तो संपन्न हुई, बस एक ही रस्म बाकी है। कलाइयां आगे कीजिए। ये किस लिए? मौसमी, ये कलावा है। शादी के बाद पति को एक हाथ से गांठ खोलनी होगी, वो भी सुहागरात से पहले। ओम ऐनबद्धो बलि राजा दानविंदम महाबला तैन त्वाम बंध्यामि रक्षे माचल माचल।
चलो अच्छा है तुम आ गई, पर मैं तुम्हारे बिना मर जाता। मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनते हुए नहीं देख सकता। मैं प्यार करता हूँ तुझसे, मर जाऊंगा तेरे पे। प्लीज प्लीज उस शांत से शादी मत कर प्लीज। एक काम करते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं। चल। काश मैं भाग पाती, काश मैं शादी तोड़ सकती, पर तुम उसे जानते हो ना, अगर मैं पीछे हटी तो वो मार डालेगी तुम्हें और मुझे दोनों को, पूछ सवारे उसके साथ। पारो पारो पारो, जो करना है उसे करने दे। मार डालेगी ना, मारने दे। तेरे बिना जीना मौत से बदतर है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अच्छा कर के रखूंगा। आई लव यू पारो। I love you too. उस दिन तो पलट गए थे तुम मोहित, आज देखते हैं कि सच को कैसे झुटलाते हो। बस ये वीडियो एक बार शांतनु को दिखा लो, पारो की सच्चाई बाहर आते ही ये शादी टूट जाएगी और मेरे बूढ़ों की जिंदगी खराब होने से बच जाएगी। आप सब? हाँ हाँ हो गए हैं, पर इससे है ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तू हमें और ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकेगी। बस रुकिए, पहले आप सब ना मेरी बात सुनिए। बात ना वैसे ही बिगड़ गई है, मुझे बचाने के लिए आप सब अपने हाथ मैले क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, मैं विनती करती हूँ आप सबसे। मैं तेरी हरगिज बात नहीं मानूंगा आपकी। बहुत हो गया तेरा विनती उनती, तू ये शादी नहीं करेगी। बहुत कर ली तूने अपनी जिद, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं करेगी तू ये शादी। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या करेंगे? फिर से अगवा करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? अरे एक बार नाकाम हुए हैं, नियत अगर नेक हो ना तो इस बार भी कामयाब होंगे। हाँ दुल्हन क्यों नहीं आई अब तक? कहीं पंछी उड़ तो नहीं गया? लास्ट मिनट अस्मिता का मन ना भी माना हो, हृदय के पैर का प्रॉब्लम देखकर मैं अकेला ऐसा नहीं कह रहा, मेहमान भी ऐसी बातें कर रहे थे। और अस्मिता ने तो हृदय को गिरते हुए देखा है ना। और मौसमी को भी यही डर था कि लास्ट मिनट अपना मन न बदल ले। फूफा जी प्लीज। पंडित जी, बंगाली और पंजाबी दोनों रीति रिवाज से ये शादी करवाइएगा। एक मिनट, मैंने अपना वादा पूरा किया, मंडप तक आ गई मैं।
मैं चाहती हूँ तुम मेरी बात मानो, यहीं रहो हमारे सामने। हमारे फेरों के वक्त हमारे सामने होने चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना हृदय? हाँ दादा, अस्मिता जी बिल्कुल ठीक कह रही है। अस्मिता, 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 अस्मिता जी, अस्मिता, 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 सब उतर गया हुआ। पानी लाओ ना कोई। अस्मिता की आंखें खोली, दादा ये अचानक कैसे गिर गए थे? बताइए ना मुझे। अस्मिता जी, अस्मिता की आंखें खोली ना। दादा ये रिएक्ट नहीं करी। आंखें खोली ना। ठीक हो जाएगी ना, ये थकान की वजह से हो गया होगा। रिलैक्स, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ ना यार, कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, प्लीज कोई डॉक्टर को। हृदय पुत्र शांत हो जा तू, और भी टाइम लग जाएगा, तब तक तू इसे कमरे में लेकर जा। ठहरिए, अगर 20 मिनट में शादी नहीं हुई तो फिर 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? सही कह रहा हूँ मैं, मेरी बात को समझिए। दोनों बच्चों की कुंडलियां मैंने ही मिलाई हैं। सोचने का वक्त नहीं हमारे पास। सुन, जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक हम शादी कर लेते। बस बेटा, डॉक्टर रास्ते में ही आते ही होंगे। हाँ सर, तो वो आते हैं, तब तक तो हम फेरे ले ही सकते हैं। 7 फेरे इंपॉर्टेंट होते हैं ना शादी में, है ना? मैं कह रहा हूँ आपसे, हम अभी के अभी 7 फेरे ले लेंगे, कुछ नहीं होगा। और आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कुछ नहीं होगा अस्मिता जी। नहीं मामा, कुछ नहीं होगा अस्मिता जी को, मैं कह रहा हूँ आपसे, कुछ नहीं होगा उनको। दादा सुना ना आपने पंडित जी ने क्या कहा? अगर ये शादी नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी दादा। मैं मर जाऊंगा दादा इनके बगैर, मर जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपके बगैर नहीं जी सकता, मैं सच कह रहा हूँ दादा। मैं चाहता हूँ कि ये शादी अभी नहीं हुई ना तो फिर ये कभी नहीं होगी। ये शादी अभी नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम हो चुके, 3 साल में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। आप क्या छूट, तो आप हमारे फेरे करवा दीजिए। समझ बात को, क्या कर रहा है हृदय? क्या कर रहा है तू? मैं नहीं रह सकता, समझ मेरी बात। मेरे लिए अस्मिता जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अस्मिता जी, प्लीज। बेटा सुनो, मेरी बात तो सुनो। आप मुझे एक बात बताइए, तब तक हम फेरे क्यों नहीं ले सकते? मामा, मामा, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पंडित जी को बोलिए ना हमारे फेरे करवाने के लिए। प्लीज मामा, बोलिए ना पंडित जी को फेरे करवाने के लिए। हृदय, इनको होश में तो आने दो। अरे मामा, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि मुझे उनसे शादी करनी है। हाँ, नहीं आप लोग ऐसे नहीं समझोगे, आप लोग ऐसे कोई आगे नहीं आएगा। दादा, दादा आगे नहीं बढ़ेंगे, दादा आगे नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ आप कोई आगे नहीं आएगा तो मैं तुझको मार दूंगा, तो मैं तुझको मार दूंगा। मैं कह रहा हूँ कोई आगे नहीं आएगा। दादा सुन लीजिए मेरी बात, अगर आज मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपने आप को मार दूंगा। यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। पागल है तू, देख नहीं सकता वो बेहोश है। कोई मम्मा आगे नहीं आएगी। अगर आपसे मैं नहीं सुनने वाला किसी की भी। पागल है क्या? मेरी बात तो समझ, मेरी बात, दादा की बात तो सुन, दादा की बात, दादा की बात सुनेगा, दादा की बात। मैं मार दूंगा दादा, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन लीजिए। मैं कर दूंगा, कह रहा हूँ मैं कर दूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। सुन लीजिए मेरी बात, अगर आज मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपने आप को मार दूंगा। यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। पागल है तू, देख नहीं सकता वो बेहोश है। कोई मम्मा आगे नहीं आएगी। अगर आपसे मैं नहीं सुनने वाला किसी की भी। पागल है क्या? मेरी बात तो समझ, मेरी बात, दादा की बात तो सुन, दादा की बात, दादा की बात सुनेगा, दादा की बात। मैं मार दूंगा दादा, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन लीजिए। मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कह रहा हूँ। बेटा हृदय, पंडित जी आप मंत्र शुरू कीजिए, फेरे की रस्म अभी पूरी होगी।
लेकिन जजमान दुल्हन तो बेहोश है, फेरे होंगे कैसे? मैं उठाऊंगा स्मिता जी को, मैं उठाकर फेरे लूंगा। करिए हृदय, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने कह तो दिया कि आप अस्मिता को उठाकर फेरे लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे करेंगे आप? बरसों पहले शान की वजह से अगर वो हादसा ना हुआ होता तो इस वक्त आप अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर फेरे ले रहे होते। हृदय, तू नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं तो कर सकता हूं ना। मैं अस्मिता को उठाकर तुम्हारे साथ फेरे दिलवाऊंगा। पंडित जी, मैंने कहा ना आपको, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। अरे जजमान, लेकिन अरे पंडित जी, इधर उधर क्या देख रहे हो? चलिए चलिए, फटाफट है ना फेरे शुरू करवाइए, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सब गड़बड़। अगर ये शादी हुई तो हृदय की नहीं, शान और स्मिता की शादी हो जाएगी। पता है मुझे, इसलिए ना मंत्र के अलावा कुछ भी बोलने के लिए अपना मुंह मत खुलेगा। आप फटाफट फेरे शुरू करवाइए और खत्म भी करवाइए, आपको पैसे मिल जाएंगे। चलिए चलिए पंडित जी, एकदम साफ और सबको सुनाई दे वैसे मंत्र पढ़िए। चलिए चलिए ना। करो करो, जल्दी खत्म करो ये तमाशा। एक बार ये तमाशा खत्म होगा तब जाके परुमिता की बारी आएगी। चलिए, पहले हृदय फेरों के लिए आगे आएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणराध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि। शीला जी शांत हो जाइए। देखिए वैसे भी है ना, घर में टेंशन का माहौल चल रहा है, और ऐसे में शान और पारो की शादी करवाने का क्या मतलब है? बिना खुशी, बिना धूमधाम का परिवार मनहूसियत में करवाएंगे क्या बच्चों की शादी? आप मनहूसियत की बात ना करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अरे एक हफ्ते से मैं आप लोगों का ड्रामा देख रही हूँ और बर्दाश्त भी कर रही हूँ। वो तो अगर आपके खानदान का नाम नहीं होता ना तो अब तक तो मैं, लेकिन मजबूरी देखी मेरी। अरे हद होती है हर चीज की, अब तो पानी भी मेरे नाक से ऊपर जा चुका है। अरे इसका क्या मतलब है? हाँ, ये सब हम क्या जानबूझकर कर रहे हैं? आप तो ये सब देख ही रही है ना, फिर भी हमारी मजबूरी नहीं दिखती, हमारी बेबसी नहीं दिखती आपको? अरे बेबसी और मजबूरी इतनी थी तो आपने अपने अपाहिज बेटे की शादी पहले क्यों करवाई? और अब जब मेरे शान और पारो की बारी आई है तो शादी कल करवानी चाहिए। क्यों करवा दूं मैं कल? देखिए आप हमारे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हूँ। आप मेरी जगह मेरे जूते पे आके खड़े होइए तो आपको पता चलेगा मेरे फीलिंग्स के बारे में। देखिए आप
देखिए शीला जी, शांत हो जाइए आप। आज इस परिवार ने बहुत तमाशा देख लिया, अब और कलेश नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि शान और पारमिता की शादी हम कल तक के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। सिंदूर, तुम ठीक हो ना? शांतनु, ये सिंदूर, मेरी शादी हो गई। मेरी शादी हो गई। बताओ ना, बताओ ना, मेरी शादी हो गई है। हाँ हाँ। इससे तैयार होके जल्दी नीचे आ जाओ। पारमिता और शीला जी शादी के लिए आती होंगी। ये शादी नहीं हो सकती। जिसकी एक बार शादी हो चुकी है, उसके दोबारा से शादी हम नहीं करवा सकते। ये आप क्या बोल रही हैं बुआ जी? यही जो तुम सुन रही हो। निवेदिता, किसी चीज का सहारा ले लो, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रही हूँ ना, वो सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या कह रही हो कृति? सच, जिसे कोई बदल नहीं सकता। मेरी पंडित जी से बात हुई और उन्होंने बताया कि रीति रस्मों के अनुसार अस्मिता की शादी हृदय से नहीं बल्कि शान से हुई है। हाँ पंडित जी, दादी बुआ ठीक कह रही हैं। शादी की सारी रस्में शान के साथ हुई, हृदय के साथ नहीं। इस हिसाब से उस हिसाब से अस्मिता शान की ब्याहता है। गठबंधन तो शान और अस्मिता का हुआ था, हृदय का गठबंधन तो खुल गया था। सिंदूर के वक्त भी शान का खून अस्मिता के मांग में भर गया था। ये क्या बकवास लगा रखी है? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रही हैं? बुआ जी, आप इस घर की बड़ी हैं, रीत रिवाज सब समझती हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलती जाएंगी। बेहोशी की हालत में हृदय के साथ शादी, इसका क्या मतलब है? बोलो ना, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज। और कोई चारा नहीं था अस्मिता जी,
पंडित जी ने कह दिया था कि अगर उस वक्त 20 मिनट में शादी नहीं हुई होती तो 3 साल तक कोई योग नहीं है। हमारी गृह दशा बहुत बुरी है स्मिता जी। ये तो शुक्र मानो दादा का, अगर उन्होंने आपको उठाकर फेरे नहीं करवाए होते तो आज हमारी शादी नहीं हुई होती। आज दादा की वजह से हम दोनों शादीशुदा हैं। स्मिता जी, आपको ठीक देखकर मुझे कितनी राहत मिल रही है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकता। मैं नीचे जाके सबको बता के आता कि स्मिता जी होश में आ गई। रुकिए, पहले ये बताओ कि तुम्हारी और आरव की शादी हो गई? नहीं हुई, लेकिन आज हो जाएगी। लेकिन स्मिता जी, हमारी हो चुकी है। I can't tell you कि मैं कितना खुश हूँ। आपको पता है, मैं ना एकदम डर गया था, तो मुझे यकीन था कि आपको कुछ नहीं होगा। मैंने सबको बता कर आता हूँ कि आपको होश आ गया। सब बहुत डर चुके हैं, आप वेट करिएगा। उसकी मैं ये क्या किया तूने? क्यों तुमने ऐसा किया शांतनु? क्यों अपनी बूंदों के साथ ऐसा किया? बताओ क्यों किया? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। क्यों बताया मुझे अपनी माँ की दुल्हन? क्यों बनाया? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, और किसी के आने की गुंजाइश भी नहीं थी। तुमने इस एक बलिदान ने हमें हमेशा हमेशा के लिए पराया कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी शांतनु। तुमने मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम एक शब्द मत बोलो, मेरी बात सुनो यहीं खड़े रहकर। अपना वादा निभाने के लिए बेहोशी के हालत में तुमने मेरी शादी तुम्हारे भाई से क्या सोचा? क्या सोचकर ऐसा किया? मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए शांतनु। क्या सोचकर तुमने ऐसा किया? बोलो। थोड़ा ड्रामा और ये सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।